यूरोप की एक फेमस राइटर हैं जिनका नाम है फैनी पर्क्स। इन्होंने लिखा है कि हिंदुओं का दावा है कि काबा की दीवार में फंसा पवित्र मक्का के मंदिर का काला पत्थर महादेव ही है। मोहम्मद ने वहां उसकी स्थापना तिरस्कारवश की, तथापि अपने प्राचीन धर्म से बिछुड़कर नए नए बनाए गए मुसलमान उस देवता के प्रति अपना श्रद्धा भाव को ना छोड़ सके और कुछ बुरे शकुन भी दिखलाई देने के कारण नए धर्म के देवताओं को उस श्रद्धा भाव के प्रति आनाकानी करनी पड़ी। काशीनाथ शास्त्री लिखते हैं कि मुसलमानों के तीर्थ मक्का शरीफ में मक्केश्वर नामक शिवलिंग का होना शिवलीला ही कहनी पड़ेगी। वहाँ जमजम नामक कुएं में भी एक शिवलिंग है जिसकी पूजा खजूर के पत्तियों से होती है। इसी तरीके के तमाम राइटर हैं, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। जो सऊदी अरब में जो मक्का है वहाँ जो शिवलिंग है उसके बारे में बातें करते हैं। लेकिन कुछ हिंदू ऐसे भी हैं जिनको ये लगता है ये बातें सब पुरानी है, ढकोसला है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर आप भी उन हिंदू की कैटेगरीज में आते हैं तो इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। आज हम आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि तमाम ऐसे राइटर्स और फिलोसोफर्स के आर्टिकल्स बताएंगे, उन्होंने क्या कहा ये बताएंगे, जिसे जानकर आप भी हैरान होने वाले हैं। डॉक्टर तारा उपासनी ने कहा है कि मक्का में 2 शिवलिंग है। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि सन 930 ईस्वी में करामतियों ने एक अजर अश्वेत शिवलिंग को चुरा लिया और पूर्वी अरब स्थित नखलिस्तान में छिपा दिया। सन 952 ईस्वी में इसे पुनः प्राप्त किया गया। इसी अश्वेत शिवलिंग का एक बड़ा और चौकोर खंड हैदराबाद, जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर स्थित एक मक्का मस्जिद में लगाया गया। ये मक्का मस्जिद भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण 1611 से 1625 में किया गया था, जिसको मोहम्मद कुतुब शाह ने बनवाया था। ये तो बस थोड़ी सी बातें। आज के इस वीडियो में हम आपको जो जो बताने वाले हैं वो देखकर वो सुनकर आप हैरान होने वाले। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर देते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, अच्छा लगता है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही अरब का संबंध असुर और दानवों से रहा है, मुख्य तौर पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भी। और बाद में धीरे धीरे इतिहास में यह उल्लेख मिलता है कि भारत के सम्राट विक्रमादित्य और शालिवाहन के समय अरब भारत के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था और फिर मौर्य सम्राट और अशोक के काल में यहाँ पर बौद्ध धर्म भी फला फूला और विकसित हुआ। इस्लाम के पहले अरब के लोग हिंदू ही थे, इस बात में किसी भी तरह से किसी को शक नहीं होना चाहिए। अगर है तो हमारे आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, जो काबा था वहां पर 360 देवी देवताओं की मूर्तियां थी और उसके केंद्र में भगवान का यह शिवलिंग था। अब आते हैं सबूतों पे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सर विलियम ड्रमोंड की, जो अपनी पुस्तक ओरिजिन्स में लिखते हैं कि प्राचीन काल में अरब लोग शैवपंथी थे। मोहम्मद रब मोजेस मेमोनी आदि से पूर्व अनेक युग तक अरबों में शिव भक्ति ही प्रचलित थी। सारे मानव उसी धर्म के अनुयायी थे। विश्व के लगभग सारे ही लोगों का धर्म वही था। विविध प्रकार के यहाँ पत्थर, कोई गोल, कोई स्तंभ के आकार का, कोई पिरामिड के आकार का, ये सब पूजे जाते थे। इसके आगे वो लिखते हैं कि कुश के कुल वाले नाम के कई वंशज निसंदेह अनादिकाल से अरब में बसे हुए थे। कुश राम के पुत्र थे। अफ्रीका और अरब का कुश के साम्राज्य में अंतर्भाव था। यह आप ओरिजिन पुस्तक के भाग 3 में 294 वाले पेज पर देख सकते हैं। इसके अलावा इसी पुस्तक में यह कहा गया कि अरब में एक नदी थी जिसका नाम राम था। एक बहुत पुराने लेखक हैं जिनका नाम R.G. वेलेस था। उन्होंने अपने पुस्तक जिसका नाम मेमोइर्स ऑफ इंडिया है, उसमें वो लिखते हैं कि अरब तक के प्रदेशों में और उत्तरी ईरान में बड़ी संख्या में हिंदू पाए जाते हैं। ये लोग वहीं के प्राचीन निवासियों के वंशज हैं। जब हजारों की संख्या में स्थानीय मुसलमान बनाए जाने लगे तब भी ये लोग इस्लाम को नहीं स्वीकारते हैं। ये वही लोग हैं। अब इसका मैं उदाहरण दूं तो आप यजीदियों को देख सकते हैं। यजीदियों की सारी परंपराएं हिंदुओं की तरह ही हैं और यजीदी अरब सहित ईरान, इराक, इन सारी जगहों पर पाए जाते हैं। माना जाता है कि ये हिंदू ही थे। इसके अलावा डेविड ए किंग लिखते हैं, जो कि एक प्रोफेसर भी रहे हैं।
वो लिखते हैं कि काबा स्वयं ज्योतिषीय आधार पर बना है। उसकी चौड़ाई की मध्य रेखा की नोक ग्रीष्म ऋतु के सूर्योदय क्षितिज बिंदु की सीध में और दूसरी शरद ऋतु के सूर्यास्त बिंदु की सीध में। मोहम्मद के समय इसमें 360 मूर्तियां होती थीं। यह सूर्य पूजा का स्थान था। वायु के प्रचलन की 8 दिशाओं से उसके 8 कोने संबंधित हैं। एक और पुस्तक है जिसका नाम है ट्रेवल्स इन अरेबिया, जिसके लेखक हैं जॉन लेविस बरखाडेट। ये लिखते हैं कि मक्का में देव मूर्तियों के दर्शन के लिए इस्लाम से पहले लोग अरब की यात्रा पर जाया करते थे। यह यात्रा एक विशेष ऋतु में हुई होती थी। शायद यह ठंडियों के समय में की जाती थी। पहले अरब में भी वैदिक पंचांग का प्रयोग किया जाता था, लेकिन जब से अरब के लोग मुसलमान बन गए तब से यहाँ पर वैदिक पंचांग का प्रयोग होना बंद कर दिया गया। पहले जहाँ पर सिर्फ एक विशेष माह में लोग यहाँ पर दर्शन करने जाते थे, लेकिन कुरान आने के बाद यहाँ पर सारी ऋतुओं में दर्शन किया जाने लगा। ये आप ट्रेवल्स इन अरेबिया नाम की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, जिसमें विस्तृत रूप से सारी चीजें लिखी हैं। पेज नंबर 177 से 78। इसके आगे वो लिखते हैं कि यहाँ पर सुजाफा, मेरोना और मोटेम नेबैक नाम के देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और यह इस्लाम से पहले की जाती थी। ये कहना है जॉन लेविस का। पियनोक, जिनके बारे में तो आप जानते ही हैं, पियनोक लिखते हैं कि खुद इस्लाम शब्द इशालयम से बना है, जिसका अर्थ होता है देवता का मंदिर। काबा प्राचीन काल से ही अरबों का प्रमुख इशालयम था। मोहम्मद का परिवार वहां का पुजारी था और अरब के लोग उस इशालयम के अनुयायी थे। इसीलिए पैगंबर मोहम्मद ने जब इशालयम पर कब्जा किया तो उसने अपने मोहम्मदी पंथ का नाम इशालयम की जगह इस्लाम रख दिया। ये कहना था पियनोक का। आगे वो लिखते हैं कि मोहम्मद ने जब काबा मंदिर पर हमला किया तब मक्का की सुरक्षा का दायित्व एक प्राचीन हिंदू कुल के मुखिया अमरू के जिम्मे था। जब अमरू को मुसलमानों को मक्का शहर सौंपना पड़ा तब उसने एक शिवलिंग और 12 सिंहों की 2 स्वर्ण मूर्तियों को जमजम के कुएं में फेंक दिया। इसके अलावा जो इराकी सरकार द्वारा एक पुस्तक जारी की गई थी जिसका नाम शायर-उल ओकुल है, उसमें लिखा है कि मक्का के ओकथ में कवि सम्मेलन भी हुआ करता था पहले, जहाँ पर देश विदेश के लोग आते थे और स्तुति किया करते थे। और बाकायदा इस पुस्तक में उन कविताओं का भी जिक्र किया गया जो कि कवि सम्मेलन में कही जाती थी। इस पुस्तक में बताया गया कि जो मोहम्मद के चाचा थे वो एक प्रसिद्ध कवि थे और भगवान शंकर के भक्त थे। शिव की स्तुति में मोहम्मद के चाचा उमर बिन हशाम ने एक कविता भी लिखी है। ये कविता है जो कि अरबी में है। अब इसका अर्थ ये है कि यदि कोई व्यक्ति पापी अधर्मी बने या काम क्रोध में डूबा रहे, लेकिन अगर वह पश्चाताप करता है, सद्गुणी बन जाए, तो क्या उसे सदगति प्राप्त हो सकती है? आगे है कि हाँ, अवश्य शुद्ध अंतःकरण से अगर वह शिव भक्ति में लीन हो जाए तो उसकी उन्नति होगी। हे भगवान शिव, मेरे सारे जीवन के बदले मुझे केवल एक दिन भारत में निवास करने का अवसर दें, जिससे मुझे मुक्ति प्राप्त हो। सुना है कि भारत की एकमात्र यात्रा करने से ही लोगों को मोक्ष मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कविता में महादेव शब्द का जिक्र मिलता है और गबुल हिंदू शब्द का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिला है। इसके अलावा ये कविता काफी लंबी है जिसमें भगवान शिव का जिक्र किया गया है और भारत की भूमि का जिक्र किया गया है। इसमें लिखा है कि अया मुबारकल अरज युशय्ये नोहा मीनार हिंदे, जिसका अर्थ क्या है कि हे भारत की पवित्र भूमि, तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हारे यहाँ तो भारतीय दिव्य पुरुषों की वाणी समाई है। इसी तरीके से तमाम चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। वेदों का जिक्र भी इस कविता में लिखा है, इस पुस्तक में आया है। इसके अलावा भविष्य पुराण में राजा शालिवाहन जैसे कई राजाओं का जिक्र ये आता है कि उन्होंने मक्का के काबा में स्थित मक्केश्वर महादेव की पूजा की है। अरबी इतिहासकार याकूबी ने एक हिंदू राजा द्वारा बेबीलोनिया और इजराइलों को दंडित करने के लिए वहां पर चढ़ाई की, इसका वर्णन मिलता है। और वीडियो के अंत में पियनोक की एक और बात बताना चाहूंगा। पियनोक अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में लिखते हैं कि रमजान और रामदान वास्तव में राम ध्यान शब्द है। अरबस्तान के लोग प्राचीन समय से रमजान के पूरे महीने में उपवास रखकर भगवान राम का ध्यान करते थे। इसीलिए रमजान का महीना पवित्र माना जाता है। जैसे हिंदुओं में 33 कोटि देवता होते हैं, वैसे ही इस्लाम से पहले यहाँ पर 33 देवता होते थे। इस्लाम काल में शिवव्रत होता था। वह शिवव्रत काबा मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। उसी का अपभ्रंश इस्लाम में शब-ए बारात के रूप में हुआ है। दोस्तों, मैंने वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास पुस्तक पढ़ी है
और मुझे लगता है कि जो पुरुषोत्तम नागेशोक जी हैं वो ज्यादातर अपभ्रंशी शब्दों का ज्यादा प्रयोग करते हैं कि ये उस शब्द का अपभ्रंश है, लेकिन अगर हम और भी इतिहासकारों को देखें तो वो ज्यादा तथ्यात्मक बात करते हैं। फिर चाहे मैंने पिछले वीडियो में डॉक्टर राहुल शुक्ला जी की बात करी थी, किस तरह से उन्होंने ये सारी चीजें समझाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देखिएगा जरूर। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।